हेलो, मैं आज आपको घमंडी गीदड़ और हाथी इसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक जंगल होता है जहाँ पर सभी जानवर रहते हैं। उसी जंगल में घमंडी गीदड़ रहता है और वो बहुत घमंडी था। सबको सलाम करने के लिए बोलता, तो फिर सभी उसको सलाम करते थे। और जहाँ से भी इसलिए छोटे बड़े जानवर उससे परेशान हो गए थे। तो फिर एक दिन ऐसे घूमते घूमते घमंडी गीदड़ को हाथी का बच्चा मिल गया। वो उसको भी सलाम करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो बोल रहा था मैं गीदड़ मार दूं। तो फिर हाथी का बच्चा बोला मैं भी आ जाऊं। तो फिर हाथी का बच्चा बोला कि तू मुझे सलाम मार। तो फिर गीदड़ बोला कि मुझे सारा जंगल सलामत है और मैं तुझे मारूं। हाथी का बच्चा बोला हाँ मारो। घमंडी गीदड़ को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, बहुत गुस्सा आया। इसलिए उसने हाथी के बच्चे को जोर से काटा। तो फिर हाथी के बच्चे को बहुत ज्यादा दर्द हुआ, इसीलिए वो वहां से भागा। तो फिर वो जब अपने माँ बाप के पास पहुंचा, तब ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से से चिंगारता हुआ गीदड़ को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ा। और कुछ देर में हाथी को घमंडी गीदड़ मिल गया। हाथी बोला क्यों क्यों गीदड़, तूने मेरे बच्चे को काटा। तो फिर घमंडी गीदड़ ने बोला हाँ मैंने कहा था, क्योंकि उसने मुझे शर्म नहीं किया था। इधर हाथी बोलते मैं शर्म मारता तुझे। तो फिर सुन से थोड़ा दूर फेंका, फिर थोड़ा और दूर फेंका। फिर ऐसे करते करते वो बोल रहा था घमंडी गीदड़ कि ज्यादा किया तो मैं तुझे काट लूंगा। हाथी बोला तू मुझे काटेगा, ले काट। तो फिर उसने हाथी ने अपने सूंड से गोल गोल घुमाया और बहुत जोर से मारा। फिर घमंडी गीदड़ को समझ में आया कि आज हाथी राज उसे छोड़ने वाले नहीं है, वो उसको सबक सिखा कर ही रहेंगे। तो फिर वो हाथी राज से बचने के लिए एक गुफे के पास पहुंच गया। घमंडी गीदड़ बोला कि हाथी से बचने का बस एक ही रास्ता है, इस गुफे में घुस जाओ। वो तो इसमें घुस नहीं पाएगा। लेकिन हाथी पूछ रहा था गुस्से से, ओए गुफे में कब घुसा है? बारह, जब तक नहीं आएगा तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। या तो तू गुफे के अंदर मरेगा, नहीं तो जब तो मरेगा। अब न घमंडी गीदड़ बाहर निकालने की हिम्मत करता है और ना हाथी उसका पीछा छोड़ता है। तब भी उसको गुफे के अंदर तो फिर गुफे के अंदर उसका बचपन का दोस्त सियाल यहाँ मिल जाता है। और गिदड़ बोलता है घमंडी गिदड़ कि तुम हाथीराज को समझाओ, आज के बाद मैं किसी भी जानवर को ना तंग करूंगा ना सलाम मारने के लिए बोलूंगा। तो फिर सियाल जल्दी से जाता है और हाथी को समझाता है। और फिर अ, फिर घमंडी गीदड़ बाहर आता है और बोलता है कि कमाल है, मुझ जैसे खतरनाक जानवर से आप डरे नहीं और शेर के बात सुन लिए। तो फिर हाथी बोले मैं तो क्या पूरा जंगल शेर के बात मानेगा, क्योंकि मैं शेर के सामने कमजोर हूँ। तो इस तरह से घमंडी गीदड़ को समझ में आ गया कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसी थी घमंडी गीदड़ और हाथी, इसकी कहानी। बाय।